ये कहानी है टेरेसिटा बासा ये नाम की औरत की। और दोस्तों ये कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मतलब इनका खून हो जाता है और ये जो केस है वो खुद इनका भूत सॉल्व करता है। सोचिए दोस्तों, ना पुलिस ना कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बल्कि इनकी जो आत्मा है वो खुद ये केस सॉल्व करती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, आगे बने रहिए मेरे चैनल में। और कहानी शुरू करने से पहले प्लीज दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस एपिसोड का लाइक एम रखूंगा 50 लाइक्स, प्लीज कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं। दोस्तों ये है टेरेसिटा बासा। इनका जन्म 1929 में फिलीपींस में हुआ था और ये काफी प्रिविलेज मतलब महिला थी। इनका जो लाइफ था, इनके फादर एक बहुत बड़े वकील थे। इन्होंने फिलीपींस के मनीला शहर में एजम्पशन कॉलेज से ग्रेजुएशन पास की और इसके बाद 1960s की बात है, ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए म्यूजिक की पढ़ाई करने के लिए। और दोस्तों बाद में ये एक रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट बन गई एक हॉस्पिटल में जिसका नाम है एजवाटर हॉस्पिटल। ये एक्चुअली अमेरिका के शिकागो शहर में है। दोस्तों बचपन से ही टेरेसिटा बहुत ही एक रिजर्व महिला रही है और बहुत ही शांत सिंपल किस्म की ये महिला है। जो भी इनको जानते हैं सब लोग बोलते हैं कि टेरेसिटा बहुत ही सिंपल और पोलाइट महिला है और वो अपना काम हॉस्पिटल में बहुत ही डेडिकेशन से करती है। और दोस्तों ये मतलब एक आखिरी इंसान होगी जिसके बारे में कोई मतलब ऐसा सोच सकता है कि इसके साथ कोई क्राइम हो या बुरी घटना उनके साथ हो। सब लोग इन्हें प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों यही है कि दुर्घटना या क्राइम वगैरह आपके साथ कब होगी ये आपको नहीं मालूम, किसी भी वक्त हो सकती है। और ऐसा ही 1971 में टेरेसिटा के साथ होने वाला था। 21 फरवरी 1977 रात के 9 बजे थे। एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में बहुत ही जबरदस्त आग लगी हुई थी और फिर पड़ोसियों ने फायर डिपार्टमेंट में फोन किया। फायर डिपार्टमेंट वाले आए, वो लोग ने आग वगैरह बुझाई और फिर वो लोग फ्लैट के अंदर गए और अंदर उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक मैट्रेस है जो बुरी तरह से जल रहा है। हालांकि मतलब आग पे काबू पा लिया गया था। फिर मैट्रेस को जब हटाया गया तो उसके नीचे एक लाश मिली एक औरत की, और वो भी बिल्कुल नग्न हालत में थी। और लाश के ठीक बीचों बीच चेस्ट में एक जो बुचर नाइफ होता है, बड़ा वाला नाइफ, वो एकदम अंदर घुसा हुआ था। और जो महिला थी उसके कपड़े भी साइड में ऐसे पड़े हुए थे। और दोस्तों ये लाश किसी और की नहीं, टेरेसिटा बासा की थी। अब जब दोस्तों आग लगती है तो आग का मतलब इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही ऑब्वियसली। अब इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और इन्वेस्टिगेशन करते समय ये मालूम चला कि ये जो आग है वो एक्चुअली लगाई गई थी। मतलब नेचुरल वे से ये आग नहीं लगी थी और वो भी एक्चुअली इस लाश को छुपाने के लिए, इस क्राइम को छुपाने के लिए। अब जब पुलिस ने पहली नजर में उस लाश को देखा था, वो बिल्कुल नग्न हालत में थी, तब पुलिस ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये एक्चुअली एक सेक्सुअल क्राइम है, किसी ने इसके साथ रेप वगैरह किया होगा। लेकिन बाद में जब ऑटोप्सी हुआ तो ऑटोप्सी में ये मालूम चला कि महिला के साथ रेप नहीं हुआ है और इस क्राइम को सिर्फ रेप जैसा दिखाने के लिए उसके शायद कपड़े खोल लिए गए हो। अब दोस्तों इस तरह का केस बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि मोटिव सामने नहीं आ रहा था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि टेरेसिटा का कोई दुश्मन नहीं था और ये बहुत ही शांत एक मतलब सिंपल महिला थी। और ऊपर से जो आग लगाई गई थी उससे काफ़ी मतलब सुराग जो एविडेंस थे, फिजिकल एविडेंस, वो वहाँ से ख़त्म हो गए थे। लेकिन सिर्फ एक एविडेंस उनको मिला, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा जिसमें लिखा था गेट थिएटर टिकट्स फॉर AS। तो पुलिस ने सोचा कि शायद ये AS ही मतलब वही बदमाश होगा जिसने इसकी हत्या की है। तो पुलिस AS की खोज करने लगी। पुलिस ने काफ़ी छानबीन की लेकिन उनको AS मतलब ये जो किसी का इनिशियल होगा ऑब्वियसली है, तो उसके बारे में पता नहीं चला। पुलिस ने सोचा कि शायद टेरेसिटा का जो बॉयफ्रेंड है वो इस क्राइम में शामिल हो सकता है। उससे भी काफ़ी पूछताछ की गई लेकिन वो भी निर्दोष निकला। और अंत में ये केस मतलब एकदम एक स्टैंड स्टिल में आ गया कि आगे कोई लीड पुलिस को मिल ही नहीं रहा था। और ये देख के ये केस 2 डिटेक्टिव को सौंप दिया गया ताकि वो लोग इस केस की और गौर से छानबीन कर सके। उन अफसरों का नाम था जोसेफ स्टैचुला और R. एप्लन। अब दोस्तों टेरेसिटा के मर्डर के बाद अब 5 महीने गुजर चुके थे और अभी तक पुलिस को ऐसा सब्सटेंशियल कोई भी लीड उनको नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों तभी इस कहानी में ऐसा एक मोड़ आता है जो शायद फिल्मों में आता होगा लेकिन असली जिंदगी में शायद ही कभी ऐसा कुछ होता है। टेरेसिटा के ही हॉस्पिटल में काम करने वाली एक महिला जिसका नाम था रेमी चुआ, तो उस महिला के पति ने पुलिस को
इस केस के बारे में पुलिस से कांटेक्ट की। अब जो और उनके पार्टनर रेमी और उनके हस्बैंड, उनका नाम भी जो है, उनके घर पे गए। और जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो रेमी और उनके हस्बैंड ने जो डिटेक्टिव को जो कहानी सुनाई, वो सुन के डिटेक्टिव के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। चीज़ ही ऐसी थी, और वो चीज़ ये थी कि रेमी के हस्बैंड ने इन्वेस्टिगेटर्स को बोला कि एक दिन रेमी सो रही थी और अचानक से वो मतलब सोते सोते ही कुछ एक ट्रांस वाले स्टेट में चली गई। ट्रांस स्टेट तो मालूम ही होगा आपको, जैसे हमारे बॉडी में हमारी आत्मा नहीं है, किसी और की आत्मा है, उस तरह से एक स्टेट में वो चली गई और उसे विजन्स आने लगे, ऐसे सपने आने लगे। और इन सपनों में दोस्तों जो टेरेसिटा है वो रेमी के सपनों में आती थी, उसके विजन्स में आती थी और रेमी को बोलती थी कि तुम पुलिस के पास जाओ और पुलिस को बोलो मेरे केस के बारे में छानबीन करने के लिए। मतलब देखा जाए तो दोस्तों टेरेसिटा की जो आत्मा थी वो आके रेमी से हेल्प मांग रही थी। एक रात रेमी अपने कमरे में सो रही थी और फिर वो एक अलग ही वॉइस में कुछ बोलने लगी। मतलब वो सो रही थी, सपने में ही वो एक अलग ही वॉइस में बोलने लगी थी और उस वॉइस में उसने जो को बोला कि वो टेरेसिटा है। और उसने बोला कि टेरेसिटा को जिस आदमी ने मारा है उसका नाम है एलन शावरी। इसके ठीक बाद दोस्तों रेमी को होश आ गया और उसने सपने में क्या बोला था उसको कुछ भी याद नहीं, कुछ भी रिकलेक्शन नहीं है मेमोरी का उसका। यहाँ तक कि टेरेसिटा की आत्मा ने रेमी के जरिए ये भी बोला कि जो ये शावरी है, एलन शावरी, जिसको वो अपना खूनी बोल रही है, वो उसी हॉस्पिटल में काम करता है जिसमें टेरेसिटा और रेमी काम करते हैं। लेकिन दोस्तों जो रेमी के हस्बैंड थे जो, पहले वो पुलिस के पास नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि ऐसी अगर कहानी पुलिस को सुनाएंगे तो पुलिस इस पर यकीन ही नहीं करेगी। लेकिन जब वो लोग नहीं जा रहे थे तो टेरेसिटा की आत्मा एक बार फिर रेमी के अंदर आके इस तरह से बोलने लगी, उनसे मदद मांगने लगी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने इन इन्वेस्टिगेटर्स को कांटेक्ट किया और इन्वेस्टिगेटर्स इनकी बात माने, इसके लिए टेरेसिटा की आत्मा ने सबूत भी खुद ही दिया दोस्तों। और वो सबूत ये था कि जो शावरी था जिसने खून किया था, वो खून करने के बाद टेरेसिटा की कई ज्वेलरी वो लेके चला गया और वो सब ज्वेलरी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया बाद में एज ए गिफ्ट। अब दोस्तों जब डिटेक्टिव स्टेचुला को ये सब मालूम चला तो उन्होंने भी सोचा कि ये क्या बकवास है, कि ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कानून की किताब में ये सब चीज़ों के लिए जगह नहीं होती। फिर भी उन्होंने सोचा कि एक बार इस जो एलन शावरी है उसका बैकग्राउंड चेक तो करना ही चाहिए। और बैकग्राउंड चेक करने पर मालूम चला कि ये जो शावरी है वो टेरेसिटा के घर के पास में ही रहता था और हॉस्पिटल में भी कई लोगों को मालूम था कि जिस दिन टेरेसिटा का खून हुआ था उस दिन जो ये शावरी है वो उसके घर जाने वाला था कुछ टेलीविज़न रिपेयर वगैरह करने के लिए। अब इस बिहाफ पे शावरी को पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता था। डिटेक्टिव ने वही किया और शावरी से क्वेश्चनिंग शुरू की। अब शावरी ने एक कहानी बोली कि उस दिन वो टेरेसिटा के अपार्टमेंट में गया था और वहाँ पर वो टीवी रिपेयर करने वाला था, लेकिन उसके पास टूल्स नहीं थे, इसीलिए उस दिन वो वापस घर आ गया था। लेकिन डिटेक्टिव को इस पर शक हो गया था और ये जो भी बोल रहा था इसकी बातों पे वो लोग बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे। इसके बात को प्रूफ करने के लिए जो डिटेक्टिव थे उन्होंने इसकी गर्लफ्रेंड को फोन किया और इसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि इसने कई सारी ज्वेलरी इसको एज ए गिफ्ट दिए हैं। बाद में डिटेक्टिव्स वो ज्वेलरी लेके आए और टेरेसिटा के फैमिली मेंबर्स को दिखाया और तब जाके ये पुष्टि हो गई कि इनमें से कुछ ज्वेलरीज टेरेसिटा के हैं। अब ये सब एविडेंस दिखाने के बाद जो शावरी था वो बहुत ही नर्वस हो गया था और उसको मालूम चल गया था कि अब उसकी पोल खुलने वाली है। तो इससे पहले कुछ और हो, उसने खुद ही कन्फेस कर दिया कि हाँ उस दिन उसने टेरेसिटा का खून कर दिया था, यही सब ज्वेलरी वगैरह चुराने के लिए। पहले वो वहाँ पे गया, फिर टूल्स नहीं है करके फिर वो वापस आया, फिर अगेन वो प्लानिंग वगैरह करके उसके घर गया। फिर उसको पहले उसने बोला कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे ताकि ये जो क्राइम है ये एज ए रेप लगे, एज ए सेक्सुअल अब्यूज़ लगे। उसके बाद उसने टेरेसिटा का खून किया और उसके लाश को डाल दिया। उसके ऊपर उसने एक मैट्रेस डाल दिया और उस मैट्रेस पर उसने आग लगा दी ताकि कोई भी सबूत ना रहे। अब ये तो उसने पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया था, लेकिन बाद में जब उसका ट्रायल हुआ, जब उस पर केस चला, तो उसने बोला कि ये उसने झूठ बोल दिया था पुलिस के प्रेशर पे आके और वो उसने प्लीड नॉट गिल्टी किया। क्योंकि ये शावरी के वकील ने भी ऐसा बोला कि किसी आत्मा
या इस तरह के सुपर नेचुरल चीज़ों पे विश्वास करके ये केस कैसे प्रोसीड हो सकता है, क्योंकि कानून की किताब में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं होती। और इस ट्रायल को मिस ट्रायल बताकर इसको फिर से जेल लेके जाया गया। लेकिन जेल में दोस्तों पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि जो ये शाओरी था, एलन शाओरी, इसका हृदय परिवर्तन हो गया जेल में वापस जाने के बाद। और फिर इसने डिसाइड किया टू प्लेड गिल्टी। इसने बोला कि हाँ उसने ही खून किया है और जितना भी क्राइम इसने किया है सबूत मिटाना, पूरी कहानी इसने खोल के बोल दी। और इसका जो मेन एम था वो था कि वही जो ज्वेलरी वगैरह है उनको चुराना। लेकिन दोस्तों जो आदमी पहले कन्फेस कर लिया था फिर बाद में नॉट गिल्टी किया, उसके बाद फिर वो प्लेड गिल्टी हुआ, मतलब ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन जेल में कई लोगों ने बोला कि टेरेसिटा की आत्मा ने जेल में इस शाओरी को विजिट किया था और उसने ही इससे अपील की थी कि वो प्लेड गिल्टी कर ले। और दोस्तों फरवरी 23, 1979 में ये ट्रायल ख़त्म हुआ और ये जो शाओरी है, मतलब खून करने के बाद और सबूत वगैरह भी छुपाने की कोशिश की, इतना सब कुछ करने के बाद उसको सिर्फ 14 साल की सज़ा हुई दोस्तों। और 1983 में ये जेल से रिहा हो गया। तो यही कहानी थी दोस्तों आज की इस तेरेसिटा बासा की, जिसका खून हो गया था और उसकी खुद की आत्मा ने ही इस पूरे केस को सॉल्व किया। और दोस्तों जो शिकागो शहर है वो वहाँ पे बहुत क्राइम वगैरह होते हैं, लेकिन ये जो क्राइम है वो आज के दिन तक वन ऑफ द मोस्ट बिजार केसेस इन शिकागो हिस्ट्री है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच।